हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी या जीव संख्या पारिस्थितिकी। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या एक सामान्य शब्द है। इस शब्द का प्रयोग मानव प्रजाति की संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जन यानी पीपल। तो जैविक दृष्टि से, बायोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जीव समष्टि या कम्युनिटी क्या है? विभिन्न पौधों तथा प्राणियों का एक ग्रुप है। यह जो ग्रुप है या समूह है विशिष्ट क्षेत्र में, स्पेसिफिक एरिया में उपस्थित होता है, जिसमें एक ही स्पीशीज़ यानी प्रजाति या दूसरे प्रजाति से संबंधित प्रजातियों का एक ग्रुप है। एक प्रजाति या एक दूसरे से संबंधित प्रजाति। इसी को मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, इंग्लिश के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉपुलेशन इज़ एन असेंबलेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी। तो पॉपुलेशन इज़ एन असेंबलेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू ए सिंपल स्पीशीज और टू सेवरल क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर एरिया। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है पॉपुलेशन इकोलॉजी या जीव संख्या पारिस्थितिकी की। तो 2-3 अपने नोट्स में आप ऐड कर लेना, इससे आपका आंसर बहुत इफ़ेक्टिव बनेगा। व्हाट इज़ ए कम्युनिटी? समुदाय क्या होता है? ये मैं आपको अभी जनसंख्या के बारे में बताया मैंने। समुदाय भी आप समझते हो, एक ही समय में एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सामाजिक प्रजातियों का समूह जीव समष्टि कहलाता है। इसकी पॉपुलेशन की विशेषताएं क्या हैं? जीव समष्टि या पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं 11 हैं। ये समष्टि घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, जन्म दर यानी बर्थ रेट, मृत्यु दर यानी डेथ रेट, आयु वितरण यानी एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु पिरामिड एज पिरामिड, जैविक क्षमता यानी बायोटिक पोटेंशियल, जैविक कारक अनुक्रिया बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन। 8वां है समष्टि आकार नियमन, पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन। 9वां है समष्टि वितरण यानी पॉपुलेशन डिस्पर्जन। 10वां है समष्टि दोलन यानी पॉपुलेशन ओसिलेशन। 11वां है समष्टि प्रसार, पॉपुलेशन प्रोपेगेशन। स्पीड मेरी तेज़ है, कोई बात नहीं, आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब इन सब पॉइंट जो 11 हैं इनको समझाना होता है कि समष्टि घनत्व क्या है, डेंसिटी, बर्थ रेट से क्या समझते हैं आप। इसी तरह ये सारे पॉइंट दर्शाए जाएंगे। फिर 4 मेन काइंड ऑफ स्पीशीज इंटरेक्शन ऑल प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। कंपटीशन क्या है? इंटरस्पीसीज कंपटीशन क्या है? कैन अकर व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे जो खाने पीने रहने के जो स्रोत हैं वो अगर कम है तो नेचुरल है कि कंपटीशन होगा। जैसे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, पोस्ट 100 है और बैठ रहे 500 हैं, तो कंपटीशन नेचुरल है कि होगा। आप अच्छे से इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। ये सब समझाया हुआ है ग्राफ से, इसको आप बड़ा करके देखिए। फिर इकोलॉजिकल नीके क्या है? द टोटल ऑफ स्पीशीज यूज ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज इज कॉल्ड द स्पीशीज बायोलॉजिकल नीके। हिंदी में इसे जैविक निकेत कहते हैं। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। फंडामेंटल नीके वर्सेस रियलाइज्ड नीके, ये भी इसमें समझाया हुआ है। फिर क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स कन्फर्म दिस। रिसोर्स पार्टीशनिंग, स्रोत की पार्टीशनिंग कैसे हुई। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। फिर प्रीडेशन, प्रीडेटर क्या है? प्रीडेटर जो प्रे यानी शिकारी। हर्बीवोरी क्या है? जो प्लांट्स को ईट करता है। पैरासाइटिज्म क्या है? जो दूसरों पर डिपेंड करता है। देखिए, ये आप चित्रों सहित समझाया हुआ है। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक था।